जय श्री राम प्यारे। रामायण पढ़ना बहुत अच्छा होता है, इसलिए पहले राम फिर काम। रामायण को जितने प्रेम से पढ़ो उतने मन को शांति मिलती है। बहुत प्यारा संवाद है, सुने। आज मास पारायण तीसरा विश्राम बालकांड में शुरू हो रहा है। आज भगवान भोलेनाथ दूल्हा बनते हैं। भोले बाबा की आज बारात सजती है। बहुत सुंदर है। चौपाई दोहा अर्थ बहुत प्यारा है। भाव अर्थ सहित आपको पढ़ के सुनाएंगे। आप भी पढ़ें हमारे साथ। चैनल के पूरे परिवार, आप सभी सज्जनों, सभी मित्रों, सभी भाई बहनों को जय श्री राधे, जय श्री सीताराम। आप सभी को बहुत बहुत धन्यवाद। जय जय सिया राम। सुने, मुनि भरद्वाज जी को मुनि याज्ञवल्क्य जी भगवान भोलेनाथ माँ पार्वती जी का विवाह का संवाद सुना रहे हैं। बहुत प्यारा संवाद है, पूरा पाठ जरूर सुने। मुनि बोले, गोस्वामी तुलसीदास जी कहते हैं, नाथ सकल संपदा तुम्हारी, मैं सेवक समेत सुत नारी। जय सिया राम, जय जय सिया रामा, जय सिया राम, जय जय सिया रामा। सब देवताओं ने प्रार्थना की, हे नाथ, श्रेष्ठ स्वामियों का यह सहज स्वभाव ही है कि वे पहले दंड देकर फिर कृपा किया करते हैं। पार्वती जी ने अपार तप किया है, अब उन्हें अंगीकार कीजिए। ब्रह्मा जी की प्रार्थना सुनकर प्रभु श्री रामचंद्र जी के वचनों को याद कर कर शिव जी ने प्रसन्नता पूर्वक कहा, ऐसा ही हो। तब देवताओं ने नगाड़े बजाए, आनंदित हो गए और फूलों की वर्षा करके जय हो, जय हो, देवताओं के स्वामी की जय हो, ऐसा कहने लगे। सब देवता प्रसन्नचित हो गए। उचित अवसर जानकर सप्तऋषि आए और ब्रह्मा जी ने तुरंत ही उन्हें हिमाचल के घर भेज दिया। वे पहले वहां गए जहां मां पार्वती जी थी और उनसे छल भरे मीठे विनोद युक्त आनंद पहुंचाने वाले वचन बोले। सप्तऋषि कहते हैं, नारद जी के उपदेश से तुमने उस समय हमारी बात नहीं सुनी। जब भगवान भोलेनाथ ने परीक्षा लेने के लिए भेजा था तो बोले, सप्तऋषि कहते हैं कि नारद जी के उपदेश के से तुमने उस समय हमारी बात नहीं सुनी। अब तो तुम्हारा प्रण झूठा हो गया, क्योंकि महादेव जी ने तो कामदेव को ही भस्म कर डाला। ऐसे मजाक कर रहे हैं सप्तऋषि, बोल रहे हैं माँ पार्वती जी से। यहाँ तक संवाद, कल के पाठ में आगे सुने। नाथ सकल संपदा तुम्हारी, मैं सेवक समेत सुत नारी। माता बोली, सुनी बोली मुस्काई भवानी, उचित कहो मुनिवर विज्ञानी। तुमरे जान काम अब जारा, अब लग सांभो रहे सबिकारा। यह सुनकर पार्वती जी मुस्कुरा कर बोली, हे विज्ञानी मुनीश्वरों, आपने उचित ही कहा कि आपकी समझ में शिव जी ने कामदेव को अब जलाया है। अब तक तो वे विकार युक्त कामी ही रहे। माता कहती हैं, हमरे जान सदा शिव जोगी, अज अनवद्य काम भोगी। जो मैं शिव से अस जानी, प्रीति समेत कर्म मन बानी। किंतु हमारी समझ में तो शिव जी सदा से ही योगी, अजन्मा, अनवद्य, काम रहित और भोगहीन है। और यदि मैंने शिव जी को ऐसा समझ कर ही मन, वचन और कर्म से प्रेम सहित उनकी सेवा की है। माँ कहती हैं, तो हमारे पन सुनो मनीषा, करी है सत्य कृपा निधि साओ।
तुम जो कहा हर जारो मारा, सोई अति बड़ अविवेक तुम्हारा, सोई अति बड़ अविवेक तुम्हारा। गोस्वामी तुलसीदास जी कहते हैं, मुनि बोले कि माता पार्वती जी सप्त ऋषियों से कहती है, मुनीश्वरों सुनिए, वे कृपा निधान भगवान मेरी प्रतिज्ञा को सत्य करेंगे। आपने जो यह कहा कि शिव जी ने कामदेव को भस्म कर दिया, यही आपका बड़ा भारी अविवेक है। तात अनल कर सहज सुभाओ, हिम तेहि निकट जाहि नहीं काओ, गए समीप सो अवसि न साए, असि मन्मथ महेश की नाए। माता कहती है, हे तात, अग्नि का, हे तात, हे मुनियों, अग्नि का तो यह सहज स्वभाव ही है कि पाला उसके समीप नहीं जा सकता और जाने पर वह अवश्य ही नष्ट हो जाएगा, जल जाएगा, भस्म हो जाएगा। महादेव जी और कामदेव के संबंध में भी यही न्याय बात है, समझनी चाहिए। ऐसा ही न्याय है और ऐसी ही बात समझनी चाहिए। नाथ सकल संपदा तुम्हारी, मैं सेवक समेत सुत नारी, हिय हर से मुनि बचन सुनि रामा, देख प्रीति विश्वास सिय रामा, चले भवानी नाई सिर रामा, गए हिमाचल पास सिय रामा। गोस्वामी तुलसीदास जी कहते हैं, मुनि बोले कि सप्त ऋषियों ने पार्वती जी के वचन सुन कर और उनका प्रेम तथा विश्वास देख कर मुनि हृदय में बड़े प्रसन्न हुए, भवानी को सिर नवाकर चल दिए और हिमाचल के पास पहुंचे। अब पार्वती जी के पिता के पास पहुंचते हैं सप्त ऋषि। नाथ सकल संपदा तुम्हारे, मैं सेवक समेत सुत नारे, सामु प्रसंगो सबु प्रसंगो गिरिपति सुनावा, मदन दहन सुनि अति दुख पावा, बहुरी कहो रति करे वरदाना, सुनि हिमवंत बहुत सुख माना। उन्होंने पर्वतराज हिमालय राज को सब हाल सुनाया। कामदेव का भस्म होना सुनकर हिमाचल बहुत दुखी हुए। फिर मुनियों ने रति के वरदान की बात कही, उसे सुनकर हिमवान ने बहुत सुख माना। हृदय विचार समो प्रभुताए, सादर मुनिवर लिए बोलाए, सुदिन सुनख तो सुघरी सोचाए, बेग वेद विधि लगन धराए। शिव जी के प्रभाव को मन में विचार कर हिमाचल ने श्रेष्ठ मुनियों को आदर पूर्वक बुला लिया और उनसे शुभ दिन, शुभ नक्षत्र और शुभ घड़ी सुधवाकर वेद की विधि के अनुसार शीघ्र ही लगन निश्चय कराकर लिखवा लिया। पत्नी पत्री सप्त ऋषि सोए दीने, लगन पत्रिका पत्री सप्त ऋषि सोए दीने, गहि पद विनय हिमाचल के ने, जाए विधि तीन दीन सुपाति, बाचत प्रीति न हृदय समाते। मुनि बोले, फिर हिमाचल ने वह लग्न पत्रिका सप्त ऋषियों को दे दी और चरण पकड़कर उनकी विनती की
उन्होंने जाकर वह लग्न पत्रिका ब्रह्मा जी को दी। उसको पढ़ते समय उनके हृदय में प्रेम समाता न था, बहुत आनंद था। बहुत आनंदित हुए सब देवता ब्रह्मा जी। लगन बाची अज सबए सुनाए। ब्रह्मा जी भगवान भोलेनाथ की लगन पत्रिका बाँचते हैं माँ पार्वती की। लगन बाची अज सबई सुनाए, हर से मोने सब सुर समुदाय। सुमन वृष्टि नभ बाजन बाजे, मंगल कलश दसो दिश साजे। ब्रह्मा जी ने लग्न पढ़कर सबको सुनाया। उसे सुनकर सब मुनि और देवताओं का सारा समाज हर्षित हो गया, आनंदित हो गया। आकाश से फूलों की वर्षा होने लगी, बाजे बजने लगे और दसों दिशाओं में मंगल गीत, मंगल कलश सजा दिए। मंगल गीत गाए जाने लगे और मंगल कलश सजाए जाने लगे। आनंद हो गया, सब सुखी हो गए। नाथ सकल संपदा तुम्हारे, मैं सेवक समेत सुत नारे। लगन समारन सकल सुर, वाहन विविध विमान। होहि सगुन मंगल सुभद, करहि अपक्षरा गान। सब देवता अपने भांति भांति के वाहन और विमान सजाने लगे। कल्याणप्रद मंगल शकुन होने लगे और अप्सराएं गाने लगी, मंगल गीत गाने लगी। नाथ सकल संपदा तुम्हारे, मैं सेवक समेत सुत नारे। मंगल गीत बड़े प्रेम से गाती हैं। सेवा है सांबु गान कराए सिंगारा, जटा मुकुट मारो समारा। कुंडल कंकन पैरे ब्याला, तन विभूति पट के अरि छाला। बड़े आनंद से मंगल गीत गाती हैं। ऐसे ही राग में गाए जाते हैं मंगल गीत। शिव जी के गढ़ शिव जी का श्रृंगार करने लगे। जटाओं का मुकुट बनाकर उस पर सांपों का मोर सजाया। शिव जी ने सांपों के ही कुंडल पहन लिए, कानों में कुंडल पहनते हैं, तो शिव जी ने सांपों के ही कुंडल और कंकन पहन लिए। हाथों में कंकन भी सांपों के ही पहन लिए। शरीर पर विभूति रमाई और वस्त्र की जगह बाघंबर पहन लिया। वस्त्र की जैसे दूल्हा बहुत सुंदर जामा पहनता है, फेटा बांधता है, उसकी जगह पर भोलेनाथ ने बाघंबर पहन लिया और कमर में नागों से ही फेटा बांध लिया। कान में कुंडल नागों से ही पहन लिया। हाथ में कंकन नागों से ही पहन लिया। शशि ललाट सुंदर सिर गंगा, नयन तीनी पवित भुजंगा। गरल कांठ और नर सिर माला, अवसि बेस शिव धाम कृपाला। शिव जी के सुंदर मस्तक पर चंद्रमा, सिर पर गंगा जी, 3 नेत्र, सांपों का जनेऊ, सांपों का ही जनेऊ, गले में विष और छाती पर नर मुंडों की माला थी। इस प्रकार उनका वेश अशुभ वेश होने पर भी वे कल्याण के धाम और कृपालु हैं। कर त्रिशूल आरूढ़ मारो विराजा, चले बसहा चढ़ी बाजई बाजा।
देखी शिवई सुरत्रिय मुस्काए, बरनायक दुल्हिनी जगनाए। मुनि बोले, एक हाथ में त्रिशूल और दूसरे में डमरू सुशोभित है। शिव जी बैल पर चढ़कर चले, शिव जी अपने बैल पर चढ़कर चले, बाजे बज रहे हैं। शिव जी को देखकर देवांगनाएं मुस्कुरा रही हैं और कहती हैं कि इस वर के योग्य दुल्हन संसार में नहीं मिलेगी। विष्णु विरंची आदि सुर ब्राता, चढ़ी चढ़ी बान चले बराता। सुर समाज सब भांति अनुपा, नई बरात दुल्हन रूपा। उन्हीं बोले, वे सब कहते हैं कि विष्णु और ब्रह्मा आदि सब देवताओं के समूह अपने अपने वाहनों सवारियों पर चढ़कर बारात में चले। देवताओं का समाज सब प्रकार से अनुपम परम सुंदर, अनुपम है परम सुंदर था, पर दूल्हे के योग्य बारात न थी, पर दूल्हे के योग्य बारात न थी। नाथ सकल संपदा तुम्हारी, मैं सेवक समेत सुत नारी। ऐसे करके राग में सुंदर मंगल गीत गाए जा रहे हैं। विष्णु कहास बिहस तब, बोली सकल दिशराज। बिलग बिलग होई चलहु सब, निज निज सहित समाज। तब विष्णु भगवान ने सब दिग्पालों को बुलाकर हंसकर ऐसा कहा कि सब लोग अपने अपने दल समेत अलग अलग होकर चलो, अपने अपने दल समेत अलग अलग होकर चलो। नाथ सकल संपदा तुम्हारी, मैं सेवक समेत सुत नारी। बर अनुहार बारात न भाई, हंसी करैया ऊपर पुर जाए। विष्णु बचन सोनी सुर मुस्काने, निज निज सेन सहित बिल गाने। निज निज सेन सहित बिल गाने। अपने अपने दल से विष्णु भगवान कहते, हे भाई, हम लोगों की यह बारात वर के योग्य नहीं है, क्या पराये नगर में जाकर हंसी कराओगे? विष्णु भगवान की बात सुनकर देवता मुस्कुराए और वे अपनी अपनी सेना सहित अलग अलग हो गए, अपने अपने दल में हो गए। मन ही मन महे सुमुस्काहे, हरि के बिंग वचन नहीं जाए। अति प्रिय वचन सुनत प्रिय के रे, ब्रांगी प्रेरी सकल गण टेरे। मुनि बोले, गोस्वामी तुलसीदास जी कहते हैं, महादेव जी यह देखकर मन ही मन मुस्कुराते हैं कि विष्णु भगवान के व्यंग वचन दिल लगी नहीं छूटते, मजाक करते हैं, हंसी करते हैं, आनंद ले रहे हैं। और अपने प्यारे विष्णु भगवान के इन अति प्रिय वचनों को सुनकर शिव जी ने भी भृंगी को भेजकर अपने सब गणों को बुलवा लिया। अब भगवान भोलेनाथ अपने दल को, अपने गणों को बुलाते हैं। भगवान के गण कैसे हैं? शिव अनुशासन सुनि सब आए, प्रभु पद जल जसे सतिन नाए। नाना वाहन नाना वेशा,
नाना वाहन नाना वेशा, बिहसे शिव समाज निज देखा। शिव जी की आज्ञा सुनते ही सब चले आए और उन्होंने स्वामी के चरण कमलों में सिर नवाया। तरह तरह की सवारियों और तरह तरह के वेश वाले अपने समाज को देखकर शिव जी हंस पड़े, मुस्कुरा दिए। को मुखहीन विपुल मुख काहो, बिनु पद कर को बहुपद बाहो। विपुल नयन को नयन विहीना, हृष्ट पुष्ट को अति तन कीना। अब शिव जी का दल कैसा है, शिव जी की बारात कैसी है, उनका समाज कैसा है कि बिना कोई मुख का है, किसी के मुख ही नहीं है, किसी के बहुत मुख हैं, किसी के बहुत मुख हैं। कोई बिना हाथ पैर का है तो किसी के कई हाथ पैर हैं, किसी के बहुत आंखें हैं तो किसी के एक भी आंख नहीं है, बिना आंख का ही है, किसी के एक भी आंख नहीं है। कोई बहुत मोटा ताजा है तो कोई बहुत ही दुबला पतला है। ऐसा समाज है भगवान भोलेनाथ का। नाथ सकल संपदा तुम्हारी, मैं सेवक समेत सुत नारी। तन खीन को अति पीन पावन, को अपावन गति धरे। भूषण कराल कपाल कर, सब सद सोनित तन भरे। खर स्वान सुअर श्रकाल, मुख गण वेशय गणित को गणे। बहु जिनस प्रेत पिशाच, जोगी जमात वर्णत नहीं बने। जिसका वर्णन नहीं हो सकता। गोस्वामी तुलसीदास जी कहते हैं, कोई बहुत दुबला, कोई बहुत मोटा, कोई पवित्र, कोई अपवित्र वेश वाला धारण किए हुए, भयंकर गहने पहने, हाथ में कपाल लिए और सब के सब शरीर में ताजा खून लपेटे हैं। ऐसा है भगवान भोलेनाथ का दल। सब के सब शरीर में ताजा खून लपेटे हैं। गधे, कुत्ते, सुअर और सियार कैसे उनके मुख हैं। गड़ों के अनगिनत वेशों को कौन गिने। बहुत प्रकार के प्रेत, पिशाच और योगिनियों के जमाते हैं, उनका वर्णन करते नहीं बनता। गोस्वामी तुलसीदास जी कहते हैं, कोई मस्त है, सब अपने अपने में, अपने अपने दल में सब मस्त हैं, आनंद मना रहे हैं। नाचहि गावहि गीत, नाचहि गावहि गीत, परम तरंगी भूत सब, देखत अति विपरीत, बोलै बचन विचित्र विधि। भूत प्रेत नाचते और गाते हैं और वे सब बड़े मौजी हैं, बहुत मौजी हैं, देखने में बड़े ही बेढंगे जान पड़ते हैं और बड़े ही विचित्र ढंग से बोलते हैं। वे आपस में एक दूसरे को समझ लेते हैं लेकिन उनकी और कोई बातें समझ नहीं पाता। ऐसा है भगवान भोलेनाथ का दल, समाज। नाथ सकल संपदा तुम्हारी, मैं सेवक समेत सुत नारी। जस दुल्हो तसी बनी बराता, कौतुक विविधि होई मग जाता। यहाँ हिमाचल रचे बिताना, अति विचित्र नहीं जाई बखाना। मुनि बोले, जैसा दूल्हा है अब वैसी ही बारात बन गई है। मार्ग में चलते हुए भांति भांति के कौतुक तमाशे होते जाते हैं। गोले पटक्के खूब दकते हैं, जैसे खूब तमाशे हो रहे हैं, खूब डांस होता है, खूब नाचते गाते जैसे बारात चलती है। ऐसे ही आज भोले बाबा की बारात सज गई है। सब आनंदित हैं, सब नाच गा रहे हैं। हिमाचल ने
ऐसा विचित्र मंडप बनाया कि जिसका वर्णन नहीं हो सकता। शैल सकल जहाँ लगी जग माही। इधर हिमालय राज ने बहुत सुंदर मंडप बनवाया जिसका वर्णन नहीं हो सकता। शैल सकल जहाँ लगी जग माही, लगो विशाल नहीं बरनी सिराही। वन सागर सब नदी तलावा, हिमे गिरी सब काहों ने मत पठावा। मुनि बोले, जगत में जितने छोटे बड़े पर्वत थे जिनका वर्णन करके पार नहीं मिलता था, तथा जितने वन समुद्र नदियां और तालाब थे, हिमालय राज ने सबको न्योता भेजा, सबको निमंत्रण दिया। हिमालय राज पर्वत ने काम रूप सुंदर तनदारी, सहित समाज सहित बर नारी। गए सकल तोई नाचल गेहा, गावहि मंगल सहित सनेहा। वे सब अपने इच्छा अनुसार, सभी पर्वत जो हैं वे सब अपनी इच्छा अनुसार रूप धारण करने वाले सुंदर शरीर धारण करके सुंदरी स्त्रियों और समाज के साथ हिमाचल के घर आए। सभी स्नेह सहित मंगल गीत गाते हैं, सभी मंगल गीत गा रहे हैं, विवाह गीत गा रहे हैं, आनंद मना रहे हैं। बोले, प्रथमा ही गिरि बाहु ग्रह सावराए, जथा जोग तहाँ तहाँ सब छाए। पुर शोभा अवलोकि सुहाए, लागई लगो रांची ने पुनाए। मुनि बोले, हिमाचल ने पहले से ही बहुत से घर सजवा रखे थे। हिमाचल ने पहले से ही बहुत से घर सजवा रखे थे। यथा योग्य उन्होंने स्थानों में सब लोग उतर गए। नगर की सुंदर शोभा देखकर ब्रह्मा की रचना चातुरी भी तुच्छ लगने लगी। इतना सुंदर नगर सजवाया हिमालय राज ने कि ब्रह्मा जी की रचना चातुरी भी तुच्छ लगने लगी। बहुत सुंदर सजवाया। नाथ सकल संपदा तुम्हारी, मैं सेवक समेत सोत नारी। आज बारात भगवान भोलेनाथ की हिमालय राज के यहाँ पहुंच गई है। लघु लाग विधि की निपुणता, अवलोके पुर शोभा सही। बन बाग को पतड़ाग सरिता, सुभग सब सक को कही। मंगल विपुल तोरण पताका, केतु ग्रह ग्रह सोई। बनिता पुरुष सुंदर चतुर, छवि देखी मुनि मन मोहि। नगर की शोभा देखकर ब्रह्मा की निपुणता सचमुच तुच्छ लगती है। वन बाग कुएं तालाब नदियां सभी सुंदर हैं, उनका वर्णन कौन कर सकता है। घर घर बहुत से मंगल सूचक तोरण और ध्वजा पताकाएं सुशोभित हो रही हैं। वहां के सुंदर और चतुर स्त्री पुरुषों की छवि देख देख कर मुनियों के भी मन मोहित हो जाते हैं। ऋषि मुनियों के भी मन मोहित हो जाते हैं। जगदम्बा जहाँ अवतरी, सोपुर बरने की जाए। रिद्धि सिद्धि संपत्ति सुख, नित नूतन दिखाए। मुनि बोले, जिस नगर में स्वयं जगदम्बा ने अवतार लिया, क्या उसका वर्णन हो सकता है।
वहाँ रिद्धि सिद्धि संपत्ति और सुख नित्य नित्य नए नए बढ़ते जाते हैं। बहुत आनंद है। अब प्यारे आगे का संवाद कल सुनाएंगे। पाठ अच्छा लगे तो एक प्यारा सा लाइक करें, कमेंट करें, कमेंट में जय श्री राम जरूर लिखें। पूरा पाठ सुनने के लिए आपको बहुत बहुत धन्यवाद। ओम नमः शिवाय। हर हर महादेव। जय माँ पार्वती। जय भगवान भोलेनाथ। जय जय सिया राम। जय श्री सीताराम।